अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हो रही है हमारे किचन में कुकिंग, सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा है। आपको पता है जब ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाना हो तो थोड़ा सा मैस हो जाता है। और मैं कर रही हूँ कुछ 3-4 चीज़ें ऐड उसमें, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं इफ्तार करूँ अपने भाइयों का, तो आज उनको मैंने इन्वाइट किया है। तो अभी मिल के आज करेंगे हम इफ्तार। तो उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा और साथ में जो मैंने बनाया है वो भी आप देखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैं बना रही हूँ हलीम। हलीम लोगों को बनाना थोड़ा मुश्किल लगती है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आसान लगती है। इसलिए मैं जब भी दावत करती हूँ हलीम ज़रूर बनाती हूँ। लेकिन ये है कि इसको बनाने में टाइम बहुत लगता है। मैंने साथ में बनाया था गजरेला, और गजरेले के लिए भी आपको सर पे खड़ा रहना पड़ता है। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि डर रहता है कि अगर ज़रा सा लग गया या जल गया तो स्मेल से सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। बस आप यकीन करें, सुबह से शाम तक मेरा ख्याल से मैंने सबसे ज़्यादा टाइम इन 2 चीज़ों को दिया था। और सबको अच्छा भी लगा, क्योंकि मीठा जो है गजरेला जो जब बनता है ना तो सबको बहुत ही पसंद आता है। तो मेहनत तो लगती है, लेकिन जब आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं तो दिल बड़ा खुश होता है और सारी थकन दूर हो जाती है। तो अभी जैसे कि चमचा हिला हिला के मैं इसको सेट कर रही हूँ। इसके बाद मैंने ना इसको ब्लेंडर में भी चलाया और ये इतने मज़े का स्मूथ हो गया। खाने में सब ने बहुत इन्जॉय किया कि ये कहीं बाहर से मंगवाया है। नहीं जी, ये मेरा अपना टैलेंट है। कभी कभी मीठा बनाते हैं लेकिन मेहनत से बनाते हैं, तो सबको अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है कुकिंग के बाद चूल्हे को साफ़ करना। तो यहाँ पे बना रही हूँ जी एक और मीठा, जो कि मेहनत इसको काफ़ी दरकार थी। बार बार इस पे लेयर्स लगानी थी और फिर उठा के इसको फ्रिज में रखना था। फातिमा मेरे पास खड़ी थी, कहती है मुझे तो हर चीज़ का रिज़ल्ट पहले मिल जाता है, मुझे अफ्तारी का वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं हर चीज़ पहले टेस्ट कर लेती हूँ। तो फ़ायदा है बच्चों का, रोज़ा नहीं होता तो कुछ भी बनता है तो मैं तो बुलाती हूँ फातिमा को, आओ टेस्ट करके बताओ कि कैसा है। तो यहाँ पे ये मुझसे पूछ रही थी कि आप क्या डाल रही हैं। तो मैंने उसे बताया कि ये है चॉकलेट सीरम, ये इसके ऊपर डलता है। फिर ये दोबारा से फ्रिज में जाता है। 10-15 मिनट इसको दोबारा फ्रिज में रखना पड़ता है। फिर क्रीम इसके ऊपर ऐड करनी पड़ती है। अब जैसे कि क्रीम आपने देखी, मैं अब इस क्रीम को बीट करूँगी। इस दफ़ा मैंने इसको काफ़ी देर तक बीटर से बीट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वो उस तरह थिक नहीं हुई जैसे कि नॉर्मली होती है। या तो मैं बीट करना भूल गई हूँ, या फिर मुझे कुछ समझ नहीं है कि हुआ क्या है। और दरअसल में मैं ये पहली दफ़ा ऑलपर की क्रीम जो है वो यूज़ कर रही थी, तो शायद इसलिए गड़बड़ हुई। अभी आप देखें मैं कितनी देर इसे बीट किया, लेकिन फिर भी ये ऐसी ही थी, कुछ ज़्यादा थिक नहीं हुई। लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था, अफ्तारी का टाइम होने वाला था और थोड़ा टाइम रह गया था, तो अभी इसकी लेयर्स कंप्लीट नहीं हुई थी। अभी क्रीम की लेयर लगाने के बाद फिर चॉकलेट की लेयर लगनी थी। तो बस जैसी क्रीम रेडी हुई मैंने उसके ऊपर डाल दी, क्योंकि मुझे आइडिया था कि ये लेयर लगाने के बाद फ्रिज में मैंने इसे दोबारा रखना है। तो ये अभी जैसे कि फेस पे पेस्ट लगाते हैं ना, बार बार कोई फाउंडेशन लगा रहे होते, इसको इसी तरह मैं फ़ील करके पूरा फाउंडेशन इसके ऊपर बना रही थी कि ये रेडी हो जाए। किसी तरह टाइम भी शॉर्ट है और टाइम से पहले इसको तैयार होना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए बस डर था कि बस टाइम से पहले तैयार हो जाए लमिया। नहीं तो जाहिर सी बात है, इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा अगर आपकी चीज़ जो है तैयार ही ना हो और इतनी मेहनत ज़ाया हो जाए। जैसे कि अभी रमज़ान बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कल है चांद रात और सब तैयारी चल रही है। जगह जगह कपड़े वगैरह सब ख़रीदे जा रहे हैं। मेरी बेटियों ने भी हेयर कट करवाने का काफ़ी दिनों से ना शोर डाला हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज हम करते हैं अफ्तारी और फिर कल जो होगा उनको लेके जाऊंगी हेयर कटिंग के लिए। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की ईद तो बहुत ही मुख्तलिफ है, इतनी रौनक है, सब अपने कपड़े ले रहे हैं, कोई किस चीज़ के लिए भाग रहा है, कोई किस चीज़ के लिए भाग रहा है। हमने तो सोचा पहले इफ्तार कर दो भाई, उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट रखेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा। मैंने डो जो है वो घर में नहीं बनाई थी, मैंने बाहर से ही बाय की थी, क्योंकि आपको पता है जब इफ्तार करने लगो तो कितनी चीज़ें होती हैं जो कि कंप्लीट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो डो जो है तो मैं बाहर से ले ली थी। फिर मैंने इसके ऊपर चिकन नहीं यूज़ किया, मैंने मिन्स यूज़ किया। मिन्स का मैंने थोड़ा सा मसाला बनाया, ऊपर चीज़, कैप्सिकम और बाकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो डाल के इनको रेडी किया। और मैंने कहा आप जाओ जी कुकिंग रेंज के अंदर। ये देखें जैसे कि अभी तैयार हो चुका था बिल्कुल। एक मेरी बेटी आई और उसने कहा कि मम्मा एक तो सिंपल आप चीज़ वाला बना के दो, क्योंकि मुझे सिंपल चीज़ वाला पिज़्ज़ा ट्राई करना है। तो यहाँ पे मैं उसके लिए एक सेपरेट बना रही हूँ, क्योंकि बाकी तो मिन्स वाला था और एक जो आप देख सकते हैं वो सिंपल चीज़ वाला था।
तो चलें जी, देखते हैं कि बच्चों को पसंद आता है कि नहीं। बस हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है। थोड़ी देर में मेहमान भी आ गए। अब मेहमान आ चुके थे, अज़ान में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। तो देखिए हमारी थोड़ी बहुत जो तैयारी हमने की है, जो जल्दी जल्दी रखी जा सकती थी अफ्तार के लिए, वो चीज़ें पहले रखी गई। खाना आपको पता है बाद में सर्व करना था, लेकिन सबने शोर डाला कि हम खाना साथ ही डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे भाई लोग आ गए, बच्चा पार्टी सारे अपनी अपनी जगहों पे सेट हो गए, अज़ान होने लगी थी, सब लोग अटैक करने के लिए रेडी थे। तो मुझे याद आया मैंने तो कुकिंग रेंज में पिज़्ज़ा रखे हुए हैं। तो फिर मैंने जाके पिज़्ज़ा जो है वो बाहर निकाला और उसके स्लाइसेस की। चीज़ इतनी अच्छी मेल्ट हो गई थी, चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ की। खैर सबको खाना बहुत अच्छा लगा, सब ने एंजॉय किया, बच्चों को भी चीज़ें पसंद आई। पिज़्ज़ा उनका फेवरेट था और मेरा तो बस ड्रिंक ही फेवरेट था। बस दिल करता है बस पानी पीते जाओ। हमारी हुई खैरियत से इफ्तार ख़त्म और नेक्स्ट डे मैं बच्चों को लेके गई आमिर की खाला के घर। वो पार्लर का काम करती हैं और उनका अभी पार्लर अभी रेडी हो रहा है। तो वहाँ पे एक है जी प्यारी सी बिल्ली, जो कि अभी आपको नज़र आ रही है। ये काफ़ी पुरानी है, इनकी काफ़ी एजड है बेचारी, लेकिन क्यूट कितनी है। बस यशवा को पसंद है तो इसको मिल गई, तो उसने अपना सारा टाइम वहाँ पे लगाया। फिर बच्चों की मर्ज़ी से उनके हेयर कट करवाए गए, किसी ने लेयर्स कराए, किसी ने शॉर्ट कराए। बस आपको पता है चांद रात की यही भी तैयारी चल रही है। चांद रात बस सर पे है, कल जो है वो बस आखिरी रोज़ा है इंशाल्लाह। फिर बच्चे जो है चूड़ियाँ, मेहंदी, ये सब कुछ चलेगा। तो अभी खाली इन्होंने हेयर कट करवाया था तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती जाऊँ। तो बस बच्चों के बाल कटने के बाद इतने लाइट हो गए और सबको बहुत अच्छे लगे। और अभी आप देखें ये कटिंग हो रही है। यशवा की जो है हेयर कट समझाने के लिए काफ़ी टाइम लगा। उसने एक पिक्चर बताई थी जो कि वो उसको चाहिए था कि सेम वैसी ही कटिंग हो। तो कुछ मशवरे भी आपको पता है चलते हैं साथ में, क्योंकि जो ब्यूटिशियंस होती हैं उनको ज़्यादा पता होता है, लेकिन यशवा ने कहा मुझे तो पिक्चर वाला ही चाहिए। खैर फिर आई ज़ैनब की बारी। यहाँ पे हो रहा था स्प्रे और हमज़ा साहब समझ रहे थे कि बारिश हो रही है और वो वहाँ पे खड़ा एंजॉय कर रहा था। फिर सबकी बारी बारी कटिंग हुई, सबका बहुत अच्छा हेयर कट हुआ, सबको बहुत पसंद आया। अब हम आपको बताएंगे कि चांद रात पे क्या क्या मेहंदी और बाकी फ़ैशन और कपड़े निकालती हैं ये लड़कियां और क्या ईद पे लगेंगे। फिर हम आपको सब बारी बारी चीज़ें बताते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मेरी कुकिंग कैसे लगी है। और ये है जी प्लेटर, नेक्स्ट डे हमारे घर आया था और हमने खूब इंजॉय किया। इसका जो हमने रेसिपी नेक्स्ट डे बनाई वो तो बहुत ही मज़े की थी। चलिए फिर मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।